हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइफ विजडम सीरीज़ में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ एक्चुअली क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। काफ़ी समय पहले की बात है, बहुत सालों पहले एक राजा थे। वो राजा बहुत ही ज़्यादा इस विचार में लगे रहते थे कि असल में जीवन क्या है। और वो एक उनके राज्य के जो सबसे बड़े गुरु थे, जो सबसे बड़े विद्वान थे, वो उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को टच करते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस चिंतन में हूँ कि जीवन क्या है। क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना है कि जीवन व्यर्थ है, कई लोगों से सुना है कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, लेकिन मेरा पर्सनल अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, मुझे ये समझ नहीं आया कि जीवन है क्या। तो जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि राजन आप जाइए, कल मैं आपके राजमहल में आऊँगा और कल मैं आपको ये रहस्य बताऊँगा कि जीवन क्या है। तो राजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो राजमहल लौट जाते हैं। और अगले दिन गुरु आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत तरह के व्यंजन बनवाते हैं, फल बहुत खूबसूरत और जो सबसे स्वादिष्ट हो सकते थे उनका अरेंजमेंट करते हैं, राजमहल को सजाते हैं कि आज मुझे मेरे उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आज मुझे मेरे उस प्रश्न का जवाब मिलेगा जो मैं सालों से जानना चाहता हूँ, जो मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। अब वहाँ पे ये जो गुरु हैं वो आते हैं और उनके साथ जो लोग आते हैं वो एक बहुत बड़ा सा बक्सा लेके आते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा बक्सा रहता है, बॉक्स रहता है जिसको वो लेके आते हैं और वो लाके राजमहल में राजा के सामने रख देते हैं। अब जो गुरु जी हैं वो कहते हैं कि इस बक्से के अंदर जीवन क्या है, इसका रहस्य छिपा है। तो राजा कहता है इस बक्से के अंदर, तो कहता है जल्दी ही आप इसे कृपया खोलें और मुझे बताएं, मुझे दिखाएं कि वो क्या रहस्य छिपा है। तो गुरु कहते हैं कि राजन इसको आपको ही खोलना पड़ेगा। तो राजा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही सालों से वो ये जानना चाहते थे, तो वो आते हैं और कांपते हुए हाथों से उस बक्से को खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बक्से को खोलते हैं वो देखते हैं कि इसके अंदर तो एक दूसरा बक्सा है। अब वो दूसरे बक्से को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इस बक्से के अंदर ही मुझे राज मिलेगा, तो वो उस बक्से को भी खोलते हैं। लेकिन जब वो उस बक्से को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर उससे छोटा एक दूसरा बक्सा है। अब उन्हें थोड़ी सी इरिटेशन भी होने लगती है कि क्या गुरुजी मेरे साथ कोई उपहास कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो पूछा था जीवन क्या है और इन्होंने मेरे सामने एक बक्सों का ढेर ला के रख दिया है जिसमें मैं एक बक्सा खोलता हूँ तो दूसरा बक्सा निकल आता है। लेकिन क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो वो दूसरा फिर से बक्सा खोलते हैं, फिर अगला बक्सा खोलते हैं, फिर अगला बक्सा खोलते हैं और ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा जो बक्सा था, जो बॉक्स था, उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स थे, एक के अंदर एक के अंदर एक। और अल्टीमेटली वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बक्सा बचा था, यानी कि बहुत ही छोटा सा बॉक्स बचा था। तो अब उन्हें लगता है अब इसके अंदर तो कोई और बॉक्स नहीं हो सकता, इसके अंदर तो अब और कुछ रखने की जगह नहीं है, तो ज़रूर इसमें ही जीवन का रहस्य छुपा होगा और शायद मेरे गुरु मुझे उस रहस्य को आसानी से नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इतना अरेंजमेंट किया, इतनी तैयारी की। लेकिन वो लास्ट बक्से को खोलते हैं राजा और वो देखते हैं कि उसमें भी कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और उसके बाद फिर वो जो गुरु थे उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैंने आपसे वो प्रश्न पूछा था जो मैं सारी जीवन में ढूंढ रहा हूँ, जिसका उत्तर, जिसे मैं खोज रहा हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरे सामने ये बक्सों का ढेर रख दिया और मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो गुरु कहते हैं कि तुम्हें एक दृष्टा होना चाहिए था, तुम्हें एक ऑब्जर्वर होना चाहिए था। अगर तुम ऐसे होते तो तुम समझ पाते कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए तो अब मुझे उसे समझाना पड़ेगा। वो कहते हैं देखो जीवन ऐसा ही है, जीवन की परत दर परत जीवन आपके सामने खुलता चला जाएगा। कभी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, कभी कोई और समस्या आएगी, कभी खुशी आएगी, कभी दुख आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और आप हर परत से गुजरते चले जाएंगे। जैसे यहाँ तुम हर बॉक्स को खोलते चले जा रहे थे और हर परत से आप गुजरते चले जाएंगे, हर चीज़ को आप ओपन करते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, और यही जीवन है। यानी कि जीवन असल में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप एक बार में समझ लेते हैं, बल्कि जीवन परत दर परत आप समझते चले जाते हैं।
आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ की डेवलप होती चली जाती है अगर आप लर्निंग मोड में हैं, यानी कि अगर आप लर्न करने के मोड में हैं, आप समझने के मोड में हैं, आप अपने विजडम को रेज करने के मोड में हैं, तो आप जीवन की एक एक परत खुलती जाएगी और हर परत के साथ आप ज़्यादा वाइज होते चले जाएंगे, आप जिंदगी की ज़्यादा अच्छी समझ डेवलप करते चले जाएंगे, और यही जीवन है और यही लाइफ है। सोचो कितनी गहरी लर्निंग है ये, कि आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं वो सारी सिचुएशंस इस तरह से डिज़ाइन है कि वो आपको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग दे सकती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आप लेंगे तभी आप उसका सेंस समझ पाएंगे। अदरवाइज आप उसमें पेन है या प्लेजर है उसी में अटक जाएंगे, और आप सिर्फ उनको ज़िंदगी के अपने पेनफुल या प्लेजरेबल इवेंट्स की तरह देखेंगे, बल्कि आपको उससे लर्न करना था, आपको उससे समझ डेवलप करनी थी, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा मैच्योर होना था, और यही लाइफ है, राइट। तो इस वीडियो से आपने जो लर्न किया या आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में क्या है, ये ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, ये एक डेफिनेशन, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को देखा जा सकता है या इसी को रूल बना लेना है, ऐसा कभी भी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि नॉलेज सेट्स यू फ्री, यानी कि ज्ञान वो है जो आपको मुक्त करे, यानी कि एक्चुअल नॉलेज वो होता है जो आपको फ्रीडम दे। तो आप किसी भी नॉलेज को पकड़ के रूल मत बना लीजिए, रिजिड मत हो जाइए, बल्कि एक्सप्लोर करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के बारे में, व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, राइट। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। मैं अभी ऑन द मूव हूँ, जैसे भी मुझे मौका मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग ये चलता रहे, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलता ही रहे। जो कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, तो जब तक पॉसिबल है तब तक ये ज़रूर होता रहेगा मेरे साइड से, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। And live the life that you deserve. I will see you in the next video.